नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लोगों के सामने आपकी कौन सी सच्चाई आ रही है। सबसे पहले तो जब मैं मेडिटेशन में थी तब मुझे आंखें और बटरफ्लाइज दिखाई दी। कुछ लोग आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अभी कोई आपको नोटिस कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे ब्यूटीफुल जो कार्ड है वो है द मास्टर का। तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जी बन रही है या बनने वाली है बहुत जल्दी। लोग आपके भीतर बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं। आप एक मास्टर के जैसे उभर रहे हो। स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। आपके भीतर पहले लेजीनेस ज़्यादा था, अब ये कम हो रहा है और कुछ लोगों को ये कम करने की ज़रूरत है। हैव सम पेशेंस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप जो कुछ भी चाहते हो अपने लाइफ में उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके क्रिएटर की जैसे एनर्जी होने लगी है अब। गिल्ट से आप बाहर निकल रहे हो और साथ में गाइडेंस, आप यूनिवर्स की गाइडेंस फॉलो कर रहे हो और गिल्ट से बाहर निकल रहे हो। आपकी सफलता, आपकी ऊंचाई देखकर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप में इतनी रोशनी आ रही है जिसके कारण लोग अब आपकी तरफ देख नहीं पा रहे, फिर भी उनको देखना है कि आप क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो। मतलब एनवी टाइप पीपल है कुछ आपके अराउंड, जो आपकी रोशनी को झेल नहीं सकते, आपकी सफलता को झेल नहीं सकते, पर फिर भी उनको हर टाइम आप पर आग गड़ाए रखनी होती है। कुछ नेगेटिव पीपल ने आपके साथ में कुछ पहले बहुत बुरा किया था जिसके कारण आप अनजाने में ही सही पर गिल्ट की एनर्जी में चले गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो हुआ उसमें आपकी गलती थी, बट यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको गिल्ट फ्री होकर अच्छे से रहना है, ठीक है। आप में से मुझे लग रहा है बहुत लोगों की इच्छा है कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाए और लोगों को गाइड करे, या तो हीलर बने या टैरो रीडर बने या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ काम करे या फिर लाइफ कोच वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। तो इसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करे, मेडिटेशन के कोच बने। तो आपको अगर ऊपर उठना है तो आपको इन सारे फेजेस में से गुजरना होगा और गिल्ट को छोड़ना होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा। आपकी जो जिस तरीके से मून के फेजेस बदलते हैं ना, उस तरीके से आपकी एनर्जी भी चेंज होती रहती है। ये देखो पेशेंस के कार्ड में ना ये मून के फेजेस दिख रहे हैं आपको, फुल मून, फिर न्यू मून, फुल मून और फिर उसके फेजेस ऐसा सर्कल चलता रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके माइंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके माइंड में ना जो भी ट्रॉमास है, जो भी दुख है, परेशानी है, चिंता है, नेगेटिविटी है, उसे अनस्टक कर दो। आप अपने लिए हीलिंग करो। मेडिटेशन म्यूज़िक आपको बहुत अच्छे से मतलब हील करेगा। और कुछ गाइडेड मेडिटेशन म्यूज़िक होंगे तो वो आप ज़रूर सुनना। जैसे सिंगिंग बाउल का बहुत अच्छे से आता है चक्रा साउंड, मतलब सात ही चक्रों को वो अलाइनमेंट में लेकर आता है, हील करता है। या फिर सिंपली आप ओम की चैंटिंग लगा कर छोड़ सकते हो। या फिर मैंने जैसे अभी बैकग्राउंड में बर्ड्स और फ्लूट की म्यूज़िक लगा के रखी है, वैसे आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका मन शांत हो जाए और आपको ना बहुत अच्छे से नींद भी। कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है कि बहुत टाइम गुजर चुका है बट आप अच्छे से सो नहीं पाए हो, है ना। हमेशा थॉट में, हमेशा गिल्ट में, इस तरीके की एनर्जी में आप रहे हो और बेवजह की लेजीनेस में भी रहे हो आप। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझकर लेज़ी बने हो, बट है कुछ तो, कोई ऐसी नेगेटिव सी एनर्जी आपके भीतर या आपके ऊपर हावी हो जाती है कि जिसके कारण आपका जो डेली रूटीन है वो आप ठीक से निभा नहीं पाते हो। कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो पास्ट को लेकर और गिल्ट में ज़्यादा गए हो, इसके कारण भी आपकी मनोदशा इस तरीके की रही है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस तरीके के हैं ना, जिनको ऐसा लगता है थोड़ा सा भी अगर हमने रेस्ट किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कुछ लोगों को रेस्ट करना जैसे बुरा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके के। मतलब आप इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हो तो इतना भी नहीं करना है आपको। थोड़ा सा फन एटीट्यूड रखो अपना। और जो भी साइन, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हो उसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी सफ़ेद कलर का, पर्पल कलर का लोटस दिखा हो। वाइट कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड फ्रेश लाइम कलर, इन कलर्स के आपने कपड़े पहने हो तब भी ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होगी। ओके। पर्पल कलर अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट भी रहेगा और बैलेंस में भी रहेगा। उन दोनों चक्रास के लिए पर्पल कलर अच्छा रहेगा। वॉयलेट कलर, पर्पल कलर। आप यूनिवर्स की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने वाले हो अपने भीतर। द मास्टर का ये जो कार्ड है ना, ओशो का, हम सबको पता है ओशो कैसे थे और कितने ज्ञानी थे। हम कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड किसी में समा जाता है, उस तरीके के जो संत महात्मा होते, उन तरीके की उनकी एनर्जी थी। और जब हम किसी नदी में या किसी समुद्र में जब रात को चांद की रोशनी देखते हैं तो ऐसा लगता है वो चांद उस नदी में ही है, बट एक्चुअल में वो वहाँ पर नहीं होता है, वो बस रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी प्रकार में ना, आप शायद आने वाले टाइम में आप ये समझने वाले हो या आपको ये दिखने लग जाएगा कि हर एक इंसान में प्रकृति का वास है, मतलब भगवान का वास है। आपके भीतर भी वो है। शायद आपको
एनलाइटनमेंट हो जाए, हो सकता है। अगर आपकी ये विश थी तो आपको ये मिल सकती है। आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जैसे कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, हर एक के हिसाब से अलग अलग उसके नाम है। मुक्ति कहते हैं कुछ लोग। तो इतनी हायर पीस, सुकून, ज्ञान, विजडम आपका बढ़ने वाला है। इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा स्लीपी फील हो रहा है आपको, अगर तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये या तो आपकी हीलिंग चल रही है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप कुछ कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपकी हीलिंग चल रही है। ओके, इसके कारण आपको ऐसा फील हो सकता है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी के कारण भी आपको बहुत ज़्यादा बोझिल सा वगैरह फील हो सकता है। आपका सर दुख सकता है, सिर दर्द हो सकता है आपको। तो आपको एनर्जी क्लींस करते रहना है अपनी। धूप वगैरह आप जो भी भगवान को हम चढ़ाते, दिया बत्ती वगैरह जब हम करते, तब उसके टाइम पर हम जो धूप घुमाते ना, उसे आपको अपने ऊपर से भी घुमाना है। और 7 बार आप घुमा सकते हो, 3 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप अपने सर के ऊपर से। तो ये आपको ज़्यादा हील करेगा। आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन में है, पर आपको भी प्रोटेक्टेड करके रखनी है। अगर आप ये चीज़ें ट्राई करोगे तो आपका प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही में कुछ लोग यहाँ पर ओम की चैंटिंग या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नथिंगनेस। तो हो सकता है अभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपको कहाँ पर लेकर जा रही है। तो आप दिशाहीन नहीं हो, पहले तो ये समझ लो। हाँ, पर कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आई है अभी तक, वो यूनिवर्स अपने हिसाब से सामने लेकर आएंगे। इनर वॉइस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आपको उसके बारे में सोचना है, समझने की कोशिश करना है। अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है नीचे। तो आपकी अंतरात्मा आपसे बात करना चाहती है, तो उसकी बातें सुनो। थोड़ा सा आप अपने साथ में पीस में, शांति में जाकर बैठो, मेडिटेशन करो, ताकि आपको आपके आंसर्स मिल जाए जो आपके भीतर ही है। आप उन्हें बाहर ढूंढ रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी आप चीज़ों को समझने लगने वाले हो। और कुछ चीज़ें आपको हेवी लग रही है तो उन्हें रिलीज़ किया करो। जितना रिलीज़ करोगे उतना अपने लिए आप बेहतर जगह निर्माण करोगे। लेट गो करो। कोई माइंड गेम खेल सकता है आपके साथ में, तो उस चीज़ से आपको बचना है। किसी भी पर्सन के किसी भी टैक्टिक्स में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से देखो जो भी चल रहा है। फ़िलहाल तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी इनर कॉलिंग को एक्सेप्ट करो और उसके अनुसार आगे बढ़ो और मेडिटेशन करो। और जो भी सवाल आपके भीतर है, उन सवालों के जवाब आपको खुद को अपने भीतर झांकने पर मिल जाएंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि कुछ लोग
आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, गिल्ड से मास्टर तक की यात्रा आपने कंप्लीट की है कुछ लोगों ने, और कुछ लोग अभी ओवरकम कर रहे हैं अपने भीतर के नेगेटिव चीज़ों को, जैसे एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, लेज़ीनेस हो गया, कुछ भी नेगेटिव जो भी चीज़ें होती है हमारे भीतर, ईगो हो गया हमारा, उन सारी चीज़ों को आप एक एक करके कॉन्कर करते जा रहे हो। चाहे फिर ये आपकी कुछ गलत आदतें हो सकती है, डेली की कोई हैबिट्स हो सकती है, जैसे कि आप टाइम पर खा नहीं रहे हो, टाइम पर सो नहीं रहे हो, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, या फिर कुछ गंदी आदतें हो सकती है, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, या सिगरेट, दारू, ऐसी कोई अल्कोहल की वगैरह कुछ भी नेगेटिव चीज़ें थी, तो या फिर नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम करना, तो ये सब आप छोड़ते जा रहे हो। आप एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कुछ लोग पहले ज़्यादा इमोशनल थे, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल होने लगे हो। पहले आप लोगों को अपने इमोशंस का उपयोग करने दे रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे वो आपका, पर अभी आपकी एनर्जी अवेकन हो गई है, तो अभी आप समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या कौन से पर्सन आपके लिए सच में अच्छे हैं और कौन से नहीं, ये आपको समझ में आने लग चुका है। और अगर नेगेटिव आपको अपने भीतर फील होता है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये किसी और का प्रोजेक्शन है या आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग गलती खुद करते हैं और ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, यानी प्रोजेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी है, क्योंकि पहला ही कार्ड द मास्टर का था, यानी विजडम आपकी बढ़ रही है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। और अगर जो मैंने कपड़ों का रंग बताया वो तो है, पर साथ में अगर आपने 777 देखा है, 111111 देखा है, 888 देखा है, या फिर आपने 333 देखा है, और बटरफ्लाई देखी, स्पेशली ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, एंड और एक साइन था, हाँ लोटस अगर आपने देखे, वाइट कलर के, पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के, कुछ लोग बनाते भी है ऐसे, मतलब हमारे इस वॉलपेपर पर वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ फ्लावर्स, स्पेशली लोटस वगैरह आपने देखे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, न्यू मून और फुल मून के वक्त अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, कुछ रिचुअल्स अगर आप कर पाओ तो ज़रूर करना इस टाइम पर, ताकि नेगेटिव एनर्जी का आप पर प्रभाव ना पड़े। और फुल मून के टाइम पर आप थोड़ा सा बाहर निकला करो और उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, या फिर फुल मून को देखकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह किया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपनी सारी बंदिशें जो आपके विचारों की भी थी, या औरों ने आपके ऊपर कुछ लादा था, उन सबको पीछे छोड़कर ऊपर उड़ने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। सो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग अगर आपको, वेट मुझे टैरो डेक का भी थोड़ा कुछ लेने के लिए कहा जा रहा है। और मैंने एक चीज़ स्टार्ट में कही थी जो मैं भूल गई, इसकी आंखें देखकर मुझे याद आई कि कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, तो कुछ लोग आपको डेफिनेटली नोटिस कर रहे हो कि आप में इतना पेशेंस कहाँ से आया, आप इतने बदल कैसे गए हो। तो आपको आंखें वगैरह भी दिख सकती है, ये डिवाइन की हो सकती है, या फिर इविल आई का जो पेंडेंट आता है, ऐसी कोई भी चीज़ों में आपको आंखें दिखाई दे सकती है। पर आपको डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। बस आप ये ध्यान में रखना है कि आपको मेडिटेशन करना है।
और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके विचार मुक्त किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? आपकी जो एनर्जी थी, आपके जो थॉट्स थे, आप नई नई चीज़ों को करने के लिए ललायित थे पहले, पर वो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे थे, एक्शन लेने में डर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपके जो भी अच्छे विचार हैं उनके ऊपर आप एक्शन ज़रूर लेने वाले हो। और कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फाइनेंसेस आपके अच्छे खासे ग्रो होने वाले हैं। आपको जिस डायरेक्शन में आपका मन कह रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, उस डायरेक्शन में अगर आप एक्शन लोगे तो आपको अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। क्लैरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से भी दी जाएगी और आपको भी थोड़ा सा अपने तरफ से अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, पूरी छानबीन करनी है, सब कुछ सोचना है और फिर एक्शन लेना है। वाह, विक्ट्री का कार्ड आया है। कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज तय हो सकती है, शादी की बातें चल सकती है। और बहुत सारे लोगों की, अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में थे तो वहाँ पर आपकी विक्ट्री होने वाली है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है नाइट ऑफ कप्स। तो किसी पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो उसकी तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ या प्रपोजल मिल सकता है। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो आपकी शादी भी तय हो सकती है। जिस भी पार्टनर के साथ में आपने सपने देखे थे उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी बहुत जल्दी। ओके, सो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना और मेडिटेशन करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस। ब्लेस यू। नमः शिवाय।